हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हीना ट्यूशन ऑफिशियल लर्न एवरीथिंग। कक्षा 9 हिंदी पाठ 1 दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1980 लम्ही नामक गांव वाराणसी में हुआ था। इनके कुछ उपन्यास हैं जिनका नाम है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नामक से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। निबंध कुछ विचार के नाम से प्रकाशित हैं। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु सन 1936 में हुई थी। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है, जैसे कि दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को बोझ कम देने की चेष्टा करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया था, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधन के बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अफसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वह भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर भी वह असंतोष व्यक्त करते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती के इस कथन से उसकी विशेषताएं निम्नलिखित उभरकर सामने आती हैं। वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वह एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। उस एक रोटी से मनुष्य की भूख तो शांत होती है, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, इसलिए वह क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया।
उन्होंने बालिका के प्रति प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गया के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इसका उत्तर है ग। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके प्रति प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वह हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर काजी होश में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है हिम्मत हारना, मतलब निराश होना। इसका वाक्य है, इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया है। दूसरा, टकटकी लगाना, मतलब निरंतर देखना। इसका वाक्य है, वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। तीसरा, जान से हाथ धोना, मतलब मर जाना। इसका वाक्य है, यह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। चौथा, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब कड़ी प्रतिक्रिया। इसका वाक्य है, युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पांचवा, दांतों पसीना आना, मतलब कठिन परिश्रम करना। इसका वाक्य है, इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीना आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।